Guys, topic is potentiometer. Topic is potentiometer. यार समझना इसे अच्छे से समझना, क्योंकि इस पे क्वेश्चन जरूर आते हैं. अगर कोई ये कहे ना कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पूरा डीसी सर्किट, आई वुड से पोटेंशियोमीटर. डैम इंपॉर्टेंट. ओके, तो कहीं लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डीसी. मान लो मैंने ऐसे कुछ कर दिया, ये सर्किट बना दिया. ये E1 है, ये R1 है, ये R है. हाँ, ये पूरा रेजिस्टेंस है. तो करंट कितना जाएगा? E1 अपॉन R1 प्लस R. इसमें ये हाई पोटेंशियल होगा, ये लो पोटेंशियल होगा, क्योंकि करंट गोज फ्रॉम हाई टू लो. इसको A बोल दो, इसको B बोल दो. मैं ये कह रहा था A और B के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? I R. ये हो जाएगा E1 अपॉन R1 प्लस R इंटू R. ये पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा अक्रॉस AB. यहां तक का समझ में आ गया? मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूं, इधर देखो बोर्ड की तरफ, सबके सब. ये था मान लो 20 वोल्ट, ये था अगर 2 ओम, और ये था सपोज 8 ओम. तो क्या मैं कह सकता हूं कि करंट कितना हो गया? 2 एम्पियर. और VAB कितना हो गया? 16 वोल्ट. दैट मेक सेंस ना? अब मान लो ये लेंथ है, इस वायर की लेंथ है 10 मीटर. लंबा सा वायर है भाई, लंबा. तो क्या मैं कह सकता हूं कि VAB बाय L इज पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ? हाँ, बात समझ में आई है? नहीं आई? पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ हो गया कि ये लेंथ L है, तो VAB बाय L क्या हो गया? पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, या पोटेंशियल ग्रेडियंट बोल दो. क्या बोल दो? पोटेंशियल ग्रेडियंट बोल दो. इससे मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं इतना लेंथ लूं x, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? हम कह सकते हैं VAJ इज नथिंग बट VAB बाय L इंटू x. तो जैसे जैसे x लेंथ बड़ी लेता जाऊंगा, वैसे वैसे पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ बढ़ता जाएगा. हाँ या ना? जैसे मिड पॉइंट पे ले लूंगा तो वो पूरे का आधा हो जाएगा, 16 का आधा 8 वोल्ट हो जाएगा. हाँ या ना? और ये हाई पोटेंशियल होगा और ये लो पोटेंशियल होगा. अब ये पोटेंशियोमीटर वायर इज यूज्ड as ideal voltmeter because there was no such thing as ideal voltmeter. There was no such thing as ideal voltmeter. Why there was no such thing as ideal voltmeter? Because you don't have an ideal voltmeter जिसकी रेजिस्टेंस कितनी हो? इनफाइनाइट. तो इसका मतलब कोई भी वोल्टमीटर होगा उसकी रेजिस्टेंस होगी, और जब भी रेजिस्टेंस होगी तो उसके अंदर फाइनाइट रेजिस्टेंस होगी, तो वो हमेशा कुछ करंट खाएगा. हाँ या ना? वो हमेशा कुछ करंट खाएगा, हमेशा कोई वोल्टमीटर. हाँ या ना? तो रीडिंग हमेशा गलत आएगी. अब मान लो तुम्हारे पास कोई सेल है. तुम्हारे पास क्या है? एक अननोन सेल है. तुम्हें अननोन सेल का ईएमएफ निकालना है. तुम्हें क्या निकालना है? अननोन सेल का ईएमएफ निकालना है. अब अननोन सेल का ईएमएफ क्यों नहीं निकाल सकते तुम? क्योंकि तुम कहोगे ये सेल लो, इसका ई हो गया, आर हो गया, इसके अक्रॉस क्या लगाते हो तुम? वोल्टमीटर. तुम इसके अक्रॉस क्या लगाते हो? वोल्टमीटर. यही तो करोगे. अब ये आइडियल होता तो करंट कितना होता सेल के अंदर? 0. तो इस पूरे के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता? E. तो रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर क्या होती? E. तो तुम कहते कि ये तो निकल गया, लेकिन इसकी तो रेजिस्टेंस हमेशा फाइनाइट होगी, क्योंकि देयर इज नो सच थिंग एज आइडियल वोल्टमीटर. तो अगर इसकी कुछ रेजिस्टेंस होगी तो वो क्या नापेगा? मैं कह सकता हूं वो नापेगा E माइनस IR, विच वुड बी सेम एज I कैपिटल R. हाँ या ना? तो ये रीडिंग हो जाएगी उसकी. और I कितना हो जाएगा? I हो जाएगा E अपॉन R प्लस R. तो E माइनस IR से निकालो या I कैपिटल R से निकालो, दैट विल बी द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर.
सो दैट विल टेक्निकली बी ई आर अपॉन आर प्लस आर। तो इसका मतलब हाँ दैट इज ई आर अपॉन आर प्लस आर। वो लेस देन ईएमएफ नापेगा, वो हमेशा क्या नापेगा, लेस देन ईएमएफ नापेगा, क्योंकि ये चीज हमारी लेस देन 1 हो जाएगी तो हमेशा डिस्चार्ज होएगा सेल जब तुम नॉन आइडियल वोल्ट मीटर लगाओगे। तो इसका मतलब तुम ईएमएफ कभी निकाल ही नहीं सकते किसी सेल का यूजिंग वोल्ट मीटर, मतलब कुछ गड़बड़ कम आएगा। मान लो इसका ईएमएफ था 2 वोल्ट, तो 2 की जगह रीडिंग आएगी पता चला 1.9 1.8 1.7 डिपेंडिंग ऑन की इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, हाँ या ना। ईएमएफ तो नहीं निकला। मैंने कहा लेकिन एक सोचो, जो ये करने वाला हूं मैं अभी, ये यूज करेंगे, इससे निकालेंगे ईएमएफ ऑफ सेल, वो सही रीडिंग देगा। उसके पीछे आइडिया क्या है? आइडिया एक एक्सपेरिमेंट है, आइडिया एक एक्सपेरिमेंट है कि तुम्हें इस अननोन सेल का ईएमएफ निकालना है। क्या मैं इस अननोन सेल के ईएमएफ को ऐसे निकाल सकता हूं कि जो ये सेल है, जो ये अननोन सेल है, ये अननोन सेल था, इसके साइड में एक गैल्वेनोमीटर लगा दो, इसके साइड में एक गैल्वेनोमीटर लगा दो और एक अपोजिंग सेल लगा दो, एक अपोजिंग सेल लगा दो। और जो ये दूसरा सेल है, अपोजिंग सेल, अपोज कर रहा है ना ये इसको, क्योंकि ये तो करंट ऐसे भेजना चाहेगा, ये इसको अपोज करेगा। ये वेरिएबल सेल है, ये वेरिएबल सेल है। अब एक्सपेरिमेंट करो कि जो ये V की वैल्यू है ये 0 से इंक्रीज करना चालू करेंगे। क्या करना चालू करेंगे? 0 से इंक्रीज। जब इसकी वैल्यू 0 होगी तो करंट कितना होगा सर्किट में? E अपॉन R प्लस आर जी, E अपॉन R प्लस आर जी। और जब V की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो करंट कितना हो जाएगा? E माइनस V अपॉन R प्लस आर जी। तो तुम्हें फील आनी चाहिए कि जैसे जैसे ये मान लो ये V की वैल्यू मुझे पता है और मैं चेंज करता जा रहा हूं, बढ़ाता जा रहा हूं, बढ़ाता जा रहा हूं, और मान लो जब ये 2 वोल्ट हुआ और करंट 0 हो गया इस गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर कैन मेजर वेरी स्मॉल करंट, दैट मींस दिस V की वैल्यू इज टेक्निकली E की वैल्यू। थिंक ओवर इट। तुमने V को बढ़ाते गए, तुम्हें E नहीं पता था, और V 0 से बढ़ाते गए करंट कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया। 2 वैल्यू थी जब V की, तब करंट 0 हो गया। उस इंस्टेंट पे ये बैटरी और ये बैटरी एग्जैक्टली कैंसिल हो जानी चाहिए। दैट मीन्स E और V बराबर हो, E और V बराबर हो। ये बात समझ में आई या नहीं आई? पक्का? श्योर? तो इसका मतलब इस एक्सपेरिमेंट से आई कैन फाइंड ईएमएफ ऑफ सेल, क्योंकि मैं कहूंगा कि ये ऐसा सा सर्किट बना दो कि ये बैटरी एक दूसरे को अपोज करे और गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 हो जाए। गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 हो जाएगी तो ये बैटरी ईएमएफ को काटेगी एग्जैक्टली, हाँ या ना? गॉट इट? अब तुम ये कहो कि ये पोटेंशियोमीटर वाला सर्किट है, पोटेंशियोमीटर वाला सर्किट है। अब तुम क्या करोगे? तुम ये करो कि जो ये पोटेंशियोमीटर वाला सर्किट है, ऐसे था ना, ये रेजिस्टेंस था बड़ा सा, ये बड़ा सा रेजिस्टेंस था, ये A था, ये B था, इसमें करंट ऐसे जा रहा था ना, ऐसे करंट जा रहा था, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये लेंथ L है, ये लेंथ L है। अब तुम क्या करोगे? यहां पर एक अननोन सेल जिसका ईएमएफ नापना है उसको लगा दो, इसका नापना है, इसको लगा दो। ऊपर वाला सब पता है तुम्हें, तुम्हें E1 पता है, तुम्हें R1 पता है, तुम्हें R पता है, तो तुम्हें VAB पता है। VAB हो जाएगा E1 अपॉन R1 प्लस R इंटू कैपिटल R, हाँ या ना? और फिर मैं कह दूंगा पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगा VAB बाय L। अब ये बैटरी लगा दी तुमने, इसके यहां पे लगा दिया गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर के यहां पे लगा दिया जॉकी में स्लाइडर। अब वो स्लाइडर कहां से स्लाइड करना चालू करो? लेफ्ट हैंड से स्लाइड करना चालू कर दो। अब जब तुम लेफ्ट हैंड से स्लाइड करोगे, मान लो सोच के देखो, सोच के तुम यहां पे आ चुके हो, तो ये डबल लूप सर्किट बन चुका है, ये डबल लूप सर्किट बन चुका है, क्योंकि एक बैटरी रेजिस्टेंस, कुछ रेजिस्टेंस यहां पर, कुछ यहां पर, इसका रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस, इसका बैटरी, तो डबल लूप सर्किट बन चुका है। लेकिन ये फील करो कि जैसे जैसे ये एक्स लेंथ बढ़ेगी ये पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, हाँ या ना? अब कहीं ना कहीं
किसी पर्टिकुलर एक्स लेंथ पे मान लो कि गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं जा रहा, मान लो जब गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं जा रहा तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? जीरो, क्योंकि आई आर इज जीरो। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? जीरो, क्योंकि आई आर इज जीरो। इसका मतलब ये पूरा के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ क्या है? ईएमएफ, एंड दैट शुड बी सेम एज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रजिस्टर। मतलब ये सोचो ना कि ये एक तरीके से उल्टी बैटरी की तरह तो बिहेव कर रहा है, और इस बैटरी की ताकत या ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस इज टेक्निकली VAB x बाय L। जब वो बैलेंस हो गया मतलब इसमें करंट जीरो हो गया, तो इसके अंदर जो ऊपर वाला लूप है वो तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट लूप हो गया, क्योंकि इसमें तो करंट जा ही नहीं रहा, इसमें तो करंट जा ही नहीं रहा, इसमें भी करंट जा ही नहीं रहा, तो ये तो हट गया पूरा का पूरा, तो वो तो यही लूप हो गया ना। और इस लूप के अंदर हमें x डिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता था, कितना था? VAB x बाय L। तो बेसिकली तुमने क्या किया? तुमने ये कहा कि यहां पर एक उल्टी बैटरी लगा दी, गैल्वेनोमीटर लगा दिया और यहां पर लगा दिया। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि जो ये वाला हाई था, ये लो पोटेंशियल था, तो ये वाला जब ये पोटेंशियल डिफरेंस इस वाले के बिल्कुल ईएमएफ के बराबर हो जाए तो मैं कहूंगा इसमें करंट जीरो हो जाएगा, इसमें करंट जीरो हो जाएगा, तो ये ईएमएफ वुड बी नथिंग बट VAB x बाय L। और वो लिटरली ईएमएफ ही निकल के आएगा, क्योंकि उसमें ये सेल डिस्चार्ज नहीं हो रहा कि E माइनस IR निकल के आ रहा है, हाँ या ना? उसमें लिटरली ईएमएफ निकल के आ रहा है। तो इट कैन बी यूज्ड टू कंपेयर टू डिफरेंट सेल्स का ईएमएफ। जैसे एनसीईआरटी में कुछ इस टाइप का सर्किट बना रखा है उन्होंने। कैसे बनाया है? ऐसा उसको, और बच्चे ना वो सर्किट की शक्ल देख के छोड़ देते हैं क्वेश्चन। ऐसे एक बार इससे स्विच क्लोज कर दिया, बैलेंसिंग लेंथ x1 आ गई तो E1 निकाल लिया, फिर एक बार यहां से खोल दिया, इससे कनेक्ट कर दिया, फिर x2 निकाल लिया। E1 by E2 is x1 by x2, E1 by E2 is x1 by x2। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? एक डॉक्टर, हाँ बोलो। जिसकी पोलैरिटी उल्टी कैसे होती है? E माइनस B है, तो उसका पोलैरिटी सेम नहीं है उसका? नहीं, पोलैरिटी टेक्निकली, अच्छा तुम कह रहे हो कि ये एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, हाँ, अपोज कर रहे हैं। पोलैरिटी तो सेम ही है ना? नहीं, एक देखो वो सेम और अपोजिंग डिपेंड करता है तुम किस चीज के अक्रॉस देख रहे हो। इफ यू आर सेइंग कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में देखूं तो तुम कहोगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है तो सेम पोलैरिटी लग रही है। और अगर मैं इसको एज अ इसके अक्रॉस देखूं तो ये सॉर्ट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है, तो फिर पोलैरिटी अपोजिट लग रही है, क्योंकि ये तो बैटरी ऐसे बन रही है और फिर ये वाला ऐसे है। इस वाले को इधर ले जाओ या इस वाले को ऊपर ही ले जाओ, तो वो अपोजिट पोलैरिटी है या सिंपल सेम पोलैरिटी है, वो एक्चुअली डिपेंड करता है तुम किसके अक्रॉस देख रहे हो। समझ में आ रहा है? तो इसलिए मेरा बोलना भी गलत था। आई शुड नॉट हैव सेड कि वो क्या बोलते हैं सिमिलर है या अपोजिंग है। आई शुड हैव सेड कि ये और ये एक दूसरे को काटने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे करंट भेजना चाह रहा है, ये ऐसे भेजना चाह रहा है, तो नेट ईएमएफ क्या हो रहा है? एक तरीके से E माइनस V हो रहा है, और जहां पर E और V कट गया तो ये सिर्फ ये क्या बोलते हैं V की और E की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो ऐसे ही हम ये कह रहे हैं कि इस सर्किट के अंदर यहां पर अननोन सेल लगाओ और जहां पर बैलेंसिंग लेंथ आ जाए जिस लोकेशन पे, उस पॉइंट पे ये पूरा उड़ जाएगा, इसमें करंट नहीं होगा क्योंकि गैल्वेनोमीटर कह रहा है करंट नहीं है, तो हम कहेंगे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ E होगा, दैट शुड बी VAB x by L। अब बैलेंसिंग लेंथ आने की दो कंडीशन होती हैं, तुम खुद से सोचोगे क्या कंडीशन हो सकती है। एक कंडीशन तो ये है, इस पूरे के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? 16 वोल्ट, 16 ही तो आया था, ये 20 वोल्ट था, ये 2 ओम था, ये 8 ओम था, 16 वोल्ट। अब सोचो ईएमएफ होता अननोन 8 वोल्ट, तो बैलेंसिंग लेंथ कहां पे आती? मिड पॉइंट पे, हाँ या ना? अगर ईएमएफ होता 7 वोल्ट तो मिड पॉइंट से इधर की तरफ आती। ये होता मान लो 16 वोल्ट तो बिल्कुल एंड पे आती। और अगर ये होता 17 वोल्ट, अब तो आती ही नहीं ना, तो फिर ये बैलेंस ही ना कर पाता ना। कभी कभी गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो होता ही नहीं, हाँ या ना? समझ में आ गया? तो पहली कंडीशन तो बैलेंसिंग लेंथ आने की क्या हो गई?
वो हो गई कि तुम्हारा ईएमएफ अननोन, ईएमएफ अननोन शुड बी लेस देन वीएबी। हाँ या ना? पहली कंडीशन तो क्या होगी बैलेंसिंग लेंथ आने की, ईएमएफ अननोन शुड बी लेस देन वीएबी, तभी तो काटेगा वीएबी के अक्रॉस कुछ पार्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इसको काट देगा। हाँ या ना? गॉट इट, गॉट इट। दूसरा एक और कंडीशन भी है कि सर्किट शुड बी सच दैट दे शुड टेक्निकली सॉर्ट ऑफ अपोज। व्हाट डू यू मीन बाय दे शुड अपोज? मतलब मैं बताता हूं क्या। ऐसे ये था ना वायर, पोटेंशियोमीटर वायर, ये पोटेंशियोमीटर वायर कहलाता है, ये पोटेंशियोमीटर वायर कहलाता है। तो जो तुम अननोन सेल लगाओगे वो ऐसे मत लगा देना, क्योंकि तुम ऐसे लगा दोगे तो ये हाई पोटेंशियल होगा, ये लो होगा, तो ये बैटरी एक तरीके से ऐसे बन गई, तो ये और ये तो एक दूसरे को ऐड करेंगी इस लूप पे, तो इसमें कभी करंट जीरो नहीं होगा। बात समझ में आई? नहीं आई? ऐसी मतलब मैं ये कह रहा था यार, सर्किट हमेशा ऐसा होना चाहिए। बैलेंसिंग लेंथ आने की दो कंडीशन थी, एक तो अननोन ईएमएफ वीएबी से छोटा हो, दूसरा सर्किट ऐसा होना चाहिए कि जो अननोन सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है वो एबी वायर के पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड हो, सो दैट कि ये वाला पार्ट अपोज करे। हाँ या ना? या फिर जो अननोन सेल है उसका नेगेटिव टर्मिनल एबी वायर के नेगेटिव एंड से कनेक्टेड हो। यहां पर गैल्वेनोमीटर लगा दिया, और इसमें इस केस में बैलेंसिंग लेंथ ये हो जाएगी, इसमें भी अपोज करेंगे। हाँ या ना? Either the positive end of the unknown cell is connected to the positive end of the AB wire, or the negative end of the negative terminal of the unknown cell is connected to the negative end of AB wire. उसी केस में होगा। हाँ या ना? लिख लिया? तो बैलेंसिंग लेंथ की दो कंडीशन थी, क्या थी? एक तो ये कनेक्शन के हिसाब से, और दूसरी VAB से कम होना। हाँ या ना? अब ऐसे भी सोचो कि यार पोटेंशियोमीटर एक तरीके से आखिरकार कैसे बिहेव कर रहा है, आइडियल वोल्ट मीटर। हाँ, क्योंकि इट इज नॉट ड्रॉइंग एनी करंट फ्रॉम द नीचे वाला पार्ट ऑफ द सर्किट, दैट्स व्हाट इट्स डूइंग। हाँ या ना? इट कैन बी यूज्ड इन एनी सर्किट एज अ आइडियल वोल्ट मीटर। कैसे? मान लो मेरे पास ये सर्किट है गाइस, मेरे पास ये सर्किट है, और मुझे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तुम कैसे निकालोगे? तुम इत्थे लगाओगे वोल्ट मीटर, दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू डू। हाँ या ना? वोल्ट मीटर लगाओगे। आइडियल वोल्ट मीटर होता नहीं है, तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, ये करंट खींच लेगा, तो ये डबल लूप सर्किट की जगह ट्रिपल लूप सर्किट बन जाएगा, और फिर रीडिंग चेंज हो जाएगी। तो इसकी जगह क्या करो, इन दो के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना, तो एक चीज पहले से पता होनी चाहिए कि इन दोनों पॉइंट्स में से हाई पोटेंशियल कौन सा है और लो पोटेंशियल कौन सा है। ये अगर पता है कि ये हाई है और ये लो है, तो फिर बगल में एक पोटेंशियोमीटर वायर लेके आओ। ये पोटेंशियोमीटर वायर हो गया, इसका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसके पॉजिटिव को इसके पॉजिटिव से कनेक्ट कर दो, इसके नेगेटिव पे गैल्वेनोमीटर लगा के स्लाइड करके इस पर्टिकुलर एक्स पे क्या हो जाए, गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो हो जाए। अगर इसमें करंट जीरो है तो इसका मतलब इसमें भी जीरो हो जाएगा। फील नहीं आ रही? मैंने कहा यार इसमें अगर करंट जीरो है तो एक्स आया और वाई गया, तो इसका मतलब यहां से कितना गया, एक्स माइनस वाई। तो यहां से एक्स माइनस वाई आया, यहां से y आया, और फिर यहां से x गया, तो इसका मतलब इसमें करंट जीरो हो गया। तो इसका मतलब ये पूरा पार्ट फिर से आइसोलेट ही हो गया।
हाँ या ना? तो बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग आएगी पी क्यू के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज, पी क्यू के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट वी ए बी एक्स बाय एल. So can I say this is behaving like a ideal voltmeter can be used in any damn circuit to find potential difference between 2 points. बशर्ते PQ का potential difference is less than VAB का potential difference. हाँ या ना? That makes sense? अब जो पोटेंशियोमीटर है इट इज लाइक आइडियल वोल्टमीटर. तो इसके दो यूजेस किताबों में लिखे होते हैं. एक यूज मैं तो कह रहा हूं कि इसका कोई भी यूज कह लो, इट्स लाइक आइडियल वोल्टमीटर. वो कहते हैं कि वंस इट इज यूज्ड टू फाइंड अननोन EMF and second it is used to find unknown cell का internal resistance. unknown cell का EMF भी निकालो और unknown cell का internal resistance भी निकालो. कि ये पहले एक्सपेरिमेंट करो, पहले एक्सपेरिमेंट किया, ये अननोन सेल लिया और बैलेंस कर दिया. मैं गैल्वेनोमीटर बनाऊं या रहने दूं? समझ में तो आ रहा है कहां पर है गैल्वेनोमीटर? यहां पर गैल्वेनोमीटर है. हाँ या ना? ये बैलेंसिंग लेंथ x1 आई और ये E हो गया. तो कैन आई से, और ये इंटरनल हो गया, तो E वुड बी VAB x1 by L. इस पार्ट से तो तुमने क्या निकाल लिया? अननोन EMF निकाल लिया. अब तुम क्या करो, इसको पार्ट A बोल दो, इसको पार्ट A बोल दो. इसी एक्सपेरिमेंट का पार्ट B पे आओ. सर्किट ऐसे ले लो, ये R है, ये E है, ये R है. अलग लगाया. हाँ, ये एक नया रजिस्टर लगा दिया मैंने, नॉन रजिस्टर. मान लो कोई लूप है ऐसी, मान लो कोई लूप है ऐसे, इसमें करंट कितना जा रहा होगा? E अपॉन R प्लस R. और ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल होगा सेल का एक तरीके से. और टर्मिनल वोल्टेज बिटवीन दिस पॉइंट P एंड Q कितनी हो जाएगी? E माइनस आई आर, E माइनस आई आर विच इज ऑल्सो इक्वल टू आई आर. हाँ या ना? यही तो होगा VPQ. हाँ या ना? इसको मैं लिख सकता हूं कितना हो जाएगा? E अपॉन R प्लस R इंटू कैपिटल R. अब कोई कहे कि मुझे PQ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मुझे PQ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. कैसे निकालूंगा? व्हाट? वोल्टमीटर इन एनी सर्किट. तो मैं ये कहूंगा इस सर्किट में भी तो आइडियल वोल्टमीटर की तरह बिहेव करवा सकता हूं कि मैंने लिया ये पोटेंशियोमीटर वाला सर्किट, मैंने लिया ये पोटेंशियोमीटर वाला सर्किट, और एक नीचे एक और सर्किट ले लिया, ये वाला सर्किट. ये R है, ये R है, ये E है, यही सेल है E और R. और एक नया सर्किट बनाया, अब इसको इससे ज्वाइन कर दिया. ये हाई पोटेंशियल था, ये लो था. यहां पे गैल्वेनोमीटर लगाया और अब बैलेंसिंग लेंथ निकाल दी x2. जब यहां पर बैलेंस होगा तो इसमें करंट जीरो हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो होगा ना. तो इसका मतलब जो यहां से करंट I आएगा वही I ऐसे जाएगा, तो यहां पर भी जीरो हो जाएगा. तो ये पूरा एक लूप अलग ही हो गया. तो यही लूप का हो गया था पोटेंशियल डिफरेंस. यही तो हो गया. तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये A है, ये B है, तो ये वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है A और J वाला, दैट इज सेम एज दिस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस. तो वो कितना हो गया? E कैपिटल R अपॉन R प्लस R. दैट शुड बी VAB x2 by L. अच्छा, मैं बिना सॉल्व करे कह सकता हूं कि x2 की वैल्यू x1 से छोटी होगी. क्यों? क्योंकि x1 तो बैलेंस कर रहा था EMF को और x2 बैलेंस कर रहा है डिस्चार्जिंग सेल को. डिस्चार्ज करते हुए सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस E माइनस आई आर हो जाता है, तो छोटा हो जाता है E से. तो डिस्चार्जिंग सेल को अगर बैलेंस करेगा तो लेंथ कम चाहिएगी. तो बिना सॉल्व करे कह रहा हूं x2 शुड बी लेस देन x1. क्योंकि जब डिस्चार्ज होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस E माइनस आई आर हो रहा है, E माइनस आई आर हो रहा है, तो हम ये कहेंगे x2 छोटा ही होगा x1 से. हाँ या ना? वो इससे मैंने कहा यहाँ पर डिस्चार्ज हो रहा है सेल, E माइनस आई आर पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये लेंथ किसको बैलेंस कर रही है? इस पोटेंशियल को. ये कैसे बोला?
दैट वाज द होल आइडिया ना, कि इसमें अगर करंट ना जा रहा तो ये वाला पोटेंशियल और ये वाला पोटेंशियल सेम हो जाता है, और ये पोटेंशियल कितना है, E माइनस आई आर, दैट शुड बी वी ए बी एक्स टू बाई एल, हाँ या ना। और E माइनस आई आर है तो बे यार E से तो कम है, तो x1 बड़ा होगा x2 छोटा ही होगा, हाँ या ना। बात समझ में आई? तो मैं ये कह दूंगा कि ये E r upon r plus r is this potential difference, which is basically this potential difference, and that is VAB x2 by L. अब E को लिख देना VAB x1 by L, VAB by L काट दो, can I say r upon r plus r is x2 by x1? वो तो वैसे भी दिख रहा है x2 is less than x1 because this is less than this, हाँ या ना। और कैपिटल R was a known resistor जो कनेक्ट किया है, तो इसमें x2 तुम्हें पता है, x1 तुम्हें पता है, कैपिटल R तुम्हें पता है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकल जाएगी। बात समझ में आई या नहीं आई? पक्का? आर यू श्योर? इसने ये कहा कि इसमें I 0 हो जाने से क्या हो जाता है, मैंने कहा इसमें I 0 हो जाने से ये आइडियल वोल्टमीटर बन जाता है, क्योंकि ये ट्रिपल लूप सर्किट की जगह डबल लूप सर्किट ही दो ही लूप रहते हैं। तुम समझे नहीं, इधर देखो फिर से समझो, ये था हमारा और ये था, हाँ या ना, और ये ऐसे था और ये ऐसे था, और ये गैल्वेनोमीटर था और यहां पे लगा दिया, ये ट्रिपल लूप सर्किट है। लेकिन मान तो इसका मतलब जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो ये वाला नहीं है, ये नहीं है, क्यों? क्योंकि ये बैलेंस नहीं है। अगर तो यहां पे जो करंट है वो ये करंट, ये वाला I इधर गया, फिर यही I जरूरी नहीं है आए, हाँ या ना। तो ये ट्रिपल लूप सर्किट हो गया। लेकिन जब बैलेंस हो गया तो इसमें करंट 0 हो गया, तो इसमें भी करंट 0 हो गया, तो ये वाला लूप टेक्निकली आइसोलेट हो गया, और ये लूप एग्जैक्टली आइसोलेट हो गया, तो इसको अलग सॉल्व कर दो, हाँ या ना। हाँ तो एग्जैक्टली तो इसीलिए ये लूप आइसोलेट हो गया, क्योंकि इसमें करंट नहीं जा रहा, तो इसको अलग सॉल्व करके इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बेसिकली इससे बैलेंस हो रहा है। ये अलग लूप हो गया और ये अलग लूप हो गया। अब समझ में आया? तो टेक्निकली आइडियल वोल्टमीटर वाला केस हो गया ना, कि ये लूप अलग है, ऊपर वाला चीज इज नॉट ड्रॉइंग एनी करंट फ्रॉम द नीचे वाला, हाँ या ना। तो आइडियल वोल्टमीटर वाली रीडिंग आएगी, क्या आएगी? आइडियल वोल्टमीटर वाली रीडिंग आएगी। अब समझ में आ गया? अरे मैंने सर्किट गलत बना दिया, सब गलत हो जाएगा। ये है 2 वोल्ट, ये है 15 ओम, ए बी का है 10 ओम, ये है 10 ओम, ये पूरा ए बी, और इसकी लेंथ है, ये है 5 ओम, ये है ई, ये है आर, ये है K1, ये है K2 रुक जाओ, 50 सेंटीमीटर दिख गया, 50 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन है, हाँ या ना। ऊपर वाले की इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन अलग से रेजिस्टर लगाया हुआ है 15 ओम का। अब क्या बोला, अब देखो पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो। When K1 and K2 are both open, तो K2 ओपन है तो ये तो है ही नहीं, और K1 अगर ओपन है तो ये है इफेक्ट में है, तो हमने कहा उसमें करंट हो जाएगा 2/25, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2/25 इंटू 10 करंट इंटू रेजिस्टेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, और पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया अपॉन 50, और बैलेंसिंग लेंथ है 31.25, तो इंटू 31.25
इज गोइंग टू टेक्निकली बैलेंस ईएमएफ, दैट इज ई। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ई की वैल्यू आ गई होगी कितनी? 1.5 आ गई। ठीक है जी, 1.5 वोल्ट आ गई। यहां तक की बात समझ में आई है? अगर ये 1.5 आ रहा है कैलकुलेट करने पे तो सही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या ये ओपन था तो ये इफेक्ट में था, ये ओपन था तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। और बैलेंस फिर क्या कर रहा है? ईएमएफ को कर रहा है, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस। और बैलेंसिंग लेंथ इसने कितनी बोली थी? 31.25। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाला तो क्या आ गया? आई आर। आई निकाल लिया तो क्या आ गया? 2/25 इंटू में आर हो गया 10, और पोटेंशियल ग्रेडियंट 50 से डिवाइड किया, इंटू लेंथ से मल्टीप्लाई किया 31.25 से, दैट शुड बी इक्वल टू ईएमएफ 1.5 आ गया। ये पार्ट तो हो गया। हैप्पी? अब इसने क्या कहा? इतने के बाद क्या कहा? इतने के बाद इसने कहा दूसरा कलर, दूसरा कलर, when K1 and K2 are both closed। अब देखो ऐसा है, सुनो मेरी बात, सुनो। क्लोज कर दिया, जब तुमने इसको क्लोज कर दिया तो ये तो रजिस्टर पिक्चर के बाहर चला गया, क्योंकि अब सर्किट क्या बन गया? अबे ये सर्किट बन गया, ठीक है? तो क्या मैं कह सकता हूं इसके अक्रॉस पूरा पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट ही आएगा? हाँ या ना? 2 वोल्ट ही आएगा। और नीचे वाली की को बंद कर दिया अगर तुमने, तो ये 1.5 था, ये आर था, और ये कितना था? 5। इस की को बंद कर दिया तो अब जो पोटेंशियल डिफरेंस ये बैलेंसिंग लेंथ आएगी वो ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस होगा। हाँ या ना? गॉट इट और नॉट? अब बैलेंसिंग लेंथ कह रहा है कितनी है? 5। तो क्या मैं कह सकता हूं इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? बताओ कितना है? 2/50 इंटू 5, क्योंकि 2 वोल्ट पूरा का पूरा इसके अक्रॉस ही था, अपॉन 50 इंटू 5 इज दिस पोटेंशियल डिफरेंस, एंड दैट शुड बी सेम दिस वाला पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज दिस पोटेंशियल डिफरेंस? I can simply say that is 1.5 divided by R plus 5 into 5। हाँ या ना? इससे R आ जाएगा, कितना आ रहा है R? R plus 5 is 15 into 5 by 2, 15 into 5 by 2, 15 5 जा 75 by 2 कितना? अरे रुक जाओ यार, आवाज नहीं। 75 by 2 कितना हो रहा है? 37.5 माइनस 5। मैंने कुछ मिस्टेक कर दी क्या? ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। रुक जाओ यार, मैंने कुछ और पाप करे होंगे। बैलेंसिंग लेंथ इज एज इज 5, तो 2/50 इंटू 5, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज दिस आई आर। और ये आई क्या हो जाएगा? 1.5 डिवाइडेड बाय आर प्लस 5 इंटू 5। हाँ या ना? 5 काटा मैंने, और ये फिर आ जाएगा 15 इंटू 5 बाई 2, ये आ गया 70। ये 1.5 आया था, ये 0.5 तो नहीं आया था। 0.5 मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ यहाँ बैठ के। 0.5 ना कैलकुलेटर भी गलत रहा होगा, कैलकुलेटर भी गलत रहा होगा, हैं? 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 एक 5 ज्यादा नहीं लगा दिया? हाँ, 25 by 2 दैट इज 12.5 माइनस 5 7.5। ऐसा ऑप्शन है? ऐसा ऑप्शन है? आ गया 7.5 आ गया। अब ये क्या कह रहा है? तीसरे पार्ट में बैलेंसिंग लेंथ निकालो जब K2 तो ओपन है और K1 क्लोज्ड है। सर्किट फिर बना दो। K1 अगर क्लोज्ड है, सुनो, K1 अगर क्लोज्ड है तो ये तो हट गया रजिस्टर, तो और K2 अगर ओपन है, तो ये बैलेंस किसको कर रहा है? 0.5 को ही बैलेंस कर रहा है। हाँ या ना? इस पूरे का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 2। तो 2 डिवाइडेड बाय 50 इंटू x
शुड बी 0.5, तो ये कितना हो गया 25/2 दैट इज 12.5। तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी होनी चाहिए 12.5।